कक्षा 6 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं आज। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों को भरिए। 1,00,000, उसके बाद ये रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमने कुछ भरना है तो लिखा है 10,000। तो इसका मतलब हमने ये समझना है कि 1,00,000 कितने 10,000 के बराबर है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ये लिख लेते हैं। जो हमें पूछा गया है कि 1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हमने लिख लिया। अभी 10,000 कितने 10,000 के बराबर है, तो हम 10,000 तक एक गोला करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ तक हम इसको एक शून्य इसकी जगह रख देंगे, इतने की जगह हम एक शून्य रख देंगे, तो एक शून्य मिलके कितना हो गया है 10। तो 1,00,000 10,000 के बराबर होगा। इसी प्रकार 1,000,000 100,000, 1,000,000 को हमने 100,000 में बदलना है कि कितने 100,000 हैं 1,000,000 में। तो हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1,000,000। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है इसलिए हमने उसके हिसाब से अंक लिखने पड़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर 1,000,000। अब हमने इसमें 100,000 तक गोला करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। तो यानी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए आपने एक ही शून्य लिखना है। तो कितना हो गया, एक की जगह एक, इस पूरे की जगह एक शून्य, तो 1,000,000 बराबर 10, 100,000, यहाँ पर भी 10 आया। अब 1 करोड़ बराबर 10,00,000। 1 करोड़ लिखेंगे पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 1 करोड़ हो गया। अब 10,00,000 में हमने इसको बदलना है कि कितने 10,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, यहाँ तक। फिर एक की जगह एक और इस पूरे की जगह एक शून्य, तो कितना हो गया 10,00,000। फिर 1 करोड़ को मिलियन में बदलना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 1 करोड़। अब हमने इसको मिलियन में बदलना है, मिलियन तक हम पहुंचते हैं। मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 बोलेंगे क्योंकि मिलियन में पहुंचना है, मिलियन, यहाँ तक पहुँचे हम मिलियन। तो इस पूरे की जगह फिर से एक शून्य आ जाएगा, तो एक इसकी जगह एक शून्य, तो ये हो गया आपका 10 मिलियन। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन, 1 करोड़ में 10 मिलियन। अब ऐसे ही 1 मिलियन में 10,00,000, तो बाईं तरफ 1 मिलियन पहले हम लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन में लाख। अब हमने लाख बताने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख। अब हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से गिनना था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख तक। तो लाख तक हमने गिना, यहाँ तक पूरा ही आ गया, तो एक की जगह एक, इस पूरी की जगह शून्य। तो ये हो गया आपका 10,00,000। तो 1 मिलियन में कितने होंगे, 1.1 के प्रश्न संख्या 2 की अब चर्चा करें। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों, जो संख्याएं लिखी हुई हैं, संख्यांकों को लिखिए। शब्दों में आपके पास संख्याएं हैं, तो 73,75,307। सबसे पहले हमारे पास है 73,75,307। तो अंत में इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला के कितना है 307। तो फिर हमारे पास अल्प विराम हम लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, भारतीय संख्यांकन पद्धति है। तो उसके बाद हज़ार होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के लिए 2 स्थान, तो हज़ार में लिखा है 75,000, 75,000। फिर उसके बाद कॉमा 2 अंकों के बाद, फिर हज़ार के बाद लाख होता है, लाख में भी लिखा है 73,00,000। तो कितना हो गए 73,75,307। इस प्रकार से आप लिखेंगे। बी एक और समझिए, 9,05,41,41। अब देखो लास्ट में लिखा है लाख के बाद हज़ार नहीं है, हज़ार के बाद 100 नहीं है, सीधे 41 है। तो इकाई और दहाई मिला के आपको दिया है 41। लेकिन भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा
के बाद कॉमा लगेगा। तो सैकड़े में कुछ नहीं है तो हमने क्या रखा, शून्य। उसके बाद देखिए इसमें सैकड़े के बाद हज़ार आता है, तो इसमें हज़ार भी नहीं है। 9 करोड़ 5 लाख, हज़ार में भी कुछ नहीं लिखा है, तो हज़ार में कितने अंक आएंगे, 2 अंक, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। तो हज़ार में कुछ भी नहीं है तो हम 2 शून्य लगाएंगे। फिर उसके बाद लाख, तो 5 लाख, 5 लाख लिखा है तो हम 5 तो लिखेंगे, लेकिन 10वें लाख पे हमें कुछ नहीं दिया है, केवल 5 लाख लिखा है तो हम 05 लिखेंगे उसको। फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद दिया 9 करोड़, तो फिर लिख देंगे 9। अब यहाँ पर शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके बाईं तरफ को फिर हमें कुछ नहीं लिखना है। तो 9 करोड़ 5 लाख कुछ नहीं हज़ार 41, तो 9 करोड़ 5 लाख 41। तो हज़ार और सैकड़े पर कोई भी अंक नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कुछ भी हज़ार और सैकड़े के लिए नहीं बोला गया शब्दों में। सी की बात करते हैं, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब देखो सब जगह बोला गया है 302, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार में बोला गया है, लाख में 52 और करोड़ में 7। तो सबसे पहले आप इकाई दहाई सैकड़ा मिला के लिखे 302, 1 2 3, सबसे पहला कॉमा 3 अंकों के बाद। फिर उसके बाद हज़ार में 21 में 2 अंक आ गए 21, तो 2 अंकों के बाद कॉमा। फिर 52 लाख, हज़ार के बाद लाख होता है तो 52, इसमें भी आ जा रहे हैं 2 अंक। फिर उसके बाद कॉमा। फिर 7 करोड़, तो 7 करोड़, ये 7 करोड़ 52 लाख 21,302। इसी प्रकार डी 58 मिलियन। अब देखो संख्यांकन पद्धति बदल गई है, अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। 58 मिलियन 423,202। अब यहाँ 3 अंकों बाद कॉमा लगेगा। तो सबसे पहले 202, फिर उसके बाद हज़ार में भी 3 अंक होंगे, तो लिखा है 423,000, 423,000, 1 2 3। अब आराम से हम 3 अंक के बाद कॉमा अल्पविराम लगाएंगे। फिर 58 मिलियन में भी 3 अंक होंगे, तो 2 ही दिए हैं 58, और बाईं तरफ को कुछ नहीं लिखना है तो यहाँ पर शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मिलियन के बाद बिलियन दिया होता तो फिर हम यहाँ पर शून्य लगाने के बाद कॉमा लगाते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रत्येक 3 अंकों के बाद ही आप कॉमा लगा पाएंगे। फिर उसके बाद ई 23,30,010। अब देखो 23,30,010, 10 का मतलब लास्ट में आपको इकाई दहाई सैकड़ा मिला के कुछ नहीं दिया है तो आप 10 लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़े में कुछ भी नहीं है, तो 3 अंकों के बाद कॉमा। फिर 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1000 होता है, 2 अंक होते हैं। 30,000, 2 अंक दिए हैं 30,000। फिर उसके बाद कॉमा। फिर लाख होता है, लाख में भी 2 अंक होते हैं, 23 दिए हैं 2 अंक, 23 लाख।